वाह अजहर सिद्दीक साहब, ये सारी आग आपकी लगाई हुई है और जो आग लगाई उसके बाद वो भाई साहब चले गए अंदर, वो तो बन गए हम लीडर इमरान खान साहब। बाकी लोग जो है आपकी पार्टी तितर बितर इधर उधर, ये देख रहे हैं इन लोगों को, देखे ये तालियां बजाएंगे इमरान खान के लिए, इनमें से कोई एक नहीं जो प्रोटेस्ट करे जाके वहां। एक पूरी बात सुनने के बाद ताली बजा देना। इनमें से एक बंदा नहीं है जो बाहर जाके प्रोटेस्ट करे इमरान खान के लिए। 25 मई को इन्होंने लेट डाउन किया इमरान खान को, 9 मई को इन्होंने लेट डाउन किया इमरान खान को, वो बेचारा अंदर जेल चला गया है। वो जिसने मशवरा दिया था पर्दे के पीछे से वो सुकून में, ये भी सुकून में, वो अंदर है। तो कहने का मतलब ये क्या खोया और क्या पाया आपने इस इलेक्शन में? सारा मैदान मुसद्दिक मलिक साहब, प्राचा साहब, पीपल्स पार्टी को देके क्या फायदा हुआ? अच्छा कमरान शाह साहब, इस मुल्क की 75 साल तारीख तरीन है। ये जो 85 के जो प्रोजेक्ट है ना अब नहीं चलने हैं। ये जो 85 के प्रोजेक्ट, पाकिस्तान शायद ऐसा मुल्क है कि जहां 85 से बना हुआ एक वजीर आजम ही चाहिए हमें यार, जो कहता है मैं लिख के दे रहा हूं कि मैं वजीर आजम हूं। और पाकिस्तानी इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, शामी साहब ने जो बात कही है ना, आने दे रहे मुबशरीन को, रोक दिया उनको, वो नहीं आएंगे। और ये जो कौम आपके सामने बैठी हुई है ना, अजहर सिद्दीक भी इस एज में होता तो दोबारा किसी की जुर्रत नहीं होनी थी इस तरह के हुक्मरानों की जो आ चुके हैं इस वक्त। मेरे दौर में ये हुआ होता जो आज कुछ हो रहा है। सवाल बड़ा सीधा सा है, मैं अजहर सिद्दीक या ये बैठे हैं कौम सारी, जी जी, इनको हक होना चाहिए जो वोट डालें वो निकले। आपने जो कुछ कर लिया गालबन, मैं वो इंसान हूं जिसने जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल पढ़ा है। वी विल नॉट कंप्रोमाइज, वी विल ईट ग्रास। जुल्फकार अली भुट्टो गद्दार कहते रहे, आप देखे तो सही। और हमारे यहां कुछ लोग मुहिब्बे वतन कहते हैं कि हमें, और वो निकल के चले जाते हैं, निकाल के ले जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। इमरान खान यही रहा, ऑफरें थी कि चले जाओ बाहर, नहीं गया, इस कौम की खातर खड़ा है, कुर्बानियां दी है उसने। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, कि जब सारी कौम बैठी है ना, ये सब अब गलत फहमी में है कि ये निकलेगी नहीं, ये खुद निकलेगी, ये अपने बड़ों को लेकर निकलेगी, और ये इस दफा मजबूर करेगी अपने बड़ों को कि वोट हमारी मर्जी से डालिएगा। और 4 बड़ी कुर्बानियां इमरान खान। देखिए, जहां तक रियासती मामलात का ताल्लुक है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, उस पर कंडेमनेशन भी आ चुकी है, 9 मई के हवाले से भी आ चुकी है। सिद्दीक साहब, बात ये है कि आपका पॉइंट सारा आ गया, ये तो निकलेंगे, वोट देने निकलेंगे, खैर इनको ये राइट तो नहीं है अपने पेरेंट्स को फोर्स करें आजादाना इलेक्शन का, मतलब ये भी तो होता है ना, क्योंकि वालिदैन भी आज़ाद है, इस तरह ये आज़ाद है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इस वक्त मैंने आप सवाल ये पूछा था कि जितने हालात हुए हैं, जिस तरह आपकी पार्टी जो है तिधर बिधर हो गई, मैं बिल्कुल सटायर नहीं कर रहा इस वक्त, क्योंकि मैंने 1.5 साल इमरान खान साहब को अपने प्रोग्राम प्लेटफॉर्म समझाया कि आपका झगड़ा मुसद्दिक मलिक साहब से, प्राचा साहब से, पीपल्स पार्टी से, फौज से थोड़ी झगड़ा है आपका। फौज आपको लेके आई थी, उन्होंने उतार दिया, साहब बराबर हो गया, अब आगे चले आप। नया आर्मी चीफ आ रहा है, उसके पीछे क्यों आप लॉन्ग मार्च? मैं ये सवाल मेरा अगेन ये है कि आप अभी भी समझते हैं कि नहीं वो वलीउल्लाह इमरान खान वो गलती कर ही नहीं सकता, उसने कोई गलती की नहीं है, वो सारी तबाही फेर के तहरीक इंसाफ के अंदर बैठा, कह रहे ठीक है, देखिए आप कुछ लर्न करने को तैयार नहीं उसमें से। मैं इसका बड़ी सीरियस सी बात कहता हूं, ये फैसला कौम को करने दे, हिस्ट्री भी करेगी सर, आप है ना कोई और है। अगर इमरान खान ने ये सारा कुछ किया है, वोट डालने देना भाई, वो डाल रहे वोट नहीं डाला जा रहा। और जो बात भट्टी साहब ने की है सिलेक्शन, देखिए एक आदमी, भाई बस सीधी सी बात है, मुझसे ज्यादा किसी को पता है, मैंने केसेस सारे देखे हैं, आज भी मनी ट्रेल नहीं है एवन फील्ड की। ठीक है सर, पॉइंट आ गया, मैं बात खत्म कर सर, बात खत्म कर दूं। इमरान खान अभी कोई ऐसी बात उसने कही हो, अभी पिछले दिनों जा रहे हैं हम जाकर, कोई फौज के बारे में बात की हो, आप उसको अपने तौर पर इस्तेमाल करें, एक अलग बात है। पाकिस्तानी फौज से प्यार है और प्यार रहना है, वो बॉन्ड हमारा पीछे नहीं हट सकता। ठीक है सर, लेकिन शख्सियात के हवाले से उनके अपने एतराज़ आ गया सर, आगे बिल्कुल आ गया पॉइंट। आप मुसद्दिक मलिक साहब, 85 से आप लोगों की शक्लें देख देख के ना तंग आ गए सारे, यकीन करें, वो भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये भी सब, आपको बेटा बैठा वो भी यही कह रहा होगा कि बस हुन तो चेंज कर दो, क़यादत और कोई नहीं नवाज शरीफ साहब के अलावा आपके पास, कोई शक्ल ही चेंज कर दे यार कोई। अभी आपने
अभी आपने 1985 का जिक्र किया। 85 का जिक्र किया, 85 आपने 1985 का जिक्र किया। भट्टी साहब ने भी, आपने कहा कि 1985 में आखिरी गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, और फिर इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया 2018 के 2024 के चीफ जस्टिस साहब का जिक्र किया। तो आपको शायद ये याद नहीं है कि मेरा जो इलेक्शन था उसमें मैं आज़ाद उम्मीदवार था। कब? वो जो सेनेट का हुआ था? जी, सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें PMLN से निशान छीन लिया गया था, और PMLN के तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ाद कैंडिडेट्स, इमरान खान साहब की हुकूमत के तहत आज़ाद कैंडिडेट्स के तौर पे आए थे, इसलिए कि उनको पर जोर डाला जाए, उनसे लाइन क्रॉसिंग करवाई जाए और इमरान खान साहब को कंसोलिडेट किया जाए, बिकॉज ये एक बड़ा मोहतरम उस वक्त प्लान था। जी जी। क्योंकि उस वक्त पेज एक था, पेज अभी एस्टैब्लिशमेंट कौन? इमरान खान का। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पे इतनी आपने जिक्र किया है इस वक्त के इलेक्शन कमीशन का, ज़रा एक हाथ ताली बजाएं 2018 के भी इलेक्शन कमीशन के लिए। इतना बड़ा लीडर 2018 को इलेक्ट हुआ था। और वो जो आपको बड़ी अच्छी, आपको तो शायद याद ना हो, कुछ आप में से काफ़ी माशाल्लाह यंग हैं। भट्टी साहब तो मेरे से आधी उम्र के हैं मगर इतने यंग नहीं हैं। इनको याद होगा कि RTS बैठ गया था, 5 बजे पोलिंग ख़त्म हुई थी, 7 बजे RTS बैठ गया था, 4 बजे ऐलान हो गया था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है। तो ये आज गिला कर रहे हैं। उस दिन तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब इन्होंने बताया था कि करप्ट लोगों से निजात हो गई, जमहूरियत का बोलबाला, क्या बोलबाला हो गया। आपने बंद कर दिया इलेक्शन की ट्रांसमिशन को, फैसला आप पहले करके निकले थे। आज वो तमाम लोग हयात हैं जो बताते हैं कि वो क्या 10 साल का प्लान था। ये 10 साल का प्लान जब बना था तो आपका वोट नहीं छीना गया था। जब 10 साल का प्लान बना था तो उस दिन आप लोगों का हक नहीं था वोट डाल के फैसला करने का। जवाब दो, हिसाब दो। और ये आप इनसे पूछ रहे हैं ना, ये जो आज चीफ जस्टिस साहब का जिक्र हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जरा एक हाथ ताली साकिब निसार साहब के लिए भी बजाएं, जिन्होंने मुझसे मेरा निशान छीना था। ये जो इज्जतदार लोग बने बैठे हैं, ये तमाम जुब्बे पहन के इज्जतदार बन के बैठते हैं, ये जस्टिस मुनीर से शुरू हुए हैं। जी जी। इन्हीं ने भुट्टो को भी फांसी दी थी, इन्हीं ने नवाज, एक और याद आ गया, इन्होंने अभी जिक्र किया कि कितना इस्तेहसाल हुआ है। ये कितना इस्तेहसाल तो हुआ है। 1999 को गुजरे मेरे दोस्तों, 25 साल हो गए, 25 साल, क्योंकि 2024 आ गया। 25 साल में एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली नवाज शरीफ को। रोने का मुकाम है ये तो भाई, इसमें तो 100 होना चाहिए। बाहर 2008 में बाहर, 2013 में इलेक्शन लड़ा, 17 में बाहर, 2018 में बाहर। एक इलेक्शन, ये बाहर जो आपकी सड़क बनी हुई है जिसके ऊपर आप लोग आते हैं, ये मोटरवे, ये ऑरेंज लाइन, ये 13,000 मेगावाट की बिजली, ये दानिश स्कूल, ये सिर्फ जो है उस 4 साल में 2013 और 2017 के लिए एक कॉलेज का नाम बताएं। वो मर गए कर के अचीवमेंट गिनवा के। एक सड़क का नाम बताएं, एक सड़क का नाम बताएं, एक स्कूल का नाम बताएं, एक कॉलेज का नाम बताएं, एक दानिश स्कूल दिखाएं। कोई 8,000 मील की नहीं, 1,000 मील की मोटरवे दिखाएं जो उसके बाद बनी है।